शुरुआत में हमें एक यंग लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सिसिलिया है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एडवाइस देती है। सोशल मीडिया के ऊपर सिसिलिया की 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर वो कहते हैं ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है। वैसा ही कुछ सिसिलिया के बारे में भी है। वो लोगों को तो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में एडवाइस करती है, लेकिन वो खुद बहुत ही अकेली है और वो डिप्रेशन की शिकार है। असल में तो सिसिलिया को कोई दोस्त की ज़रूरत है जिसे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके और वो सिसिलिया को ठीक होने में मदद कर सके, क्योंकि सिसिलिया अपनी लाइफ में बहुत ही अकेली है। एक दिन सिसिलिया शॉपिंग कर रही होती है तो उसकी इवा नाम की लड़की से मुलाकात होती है, जो सिसिलिया की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। एमा सिसिलिया को देखकर पहचान जाती है और खुश होकर उसे अपने गले लगा लेती है और एमा प्यार से उसे सिसी कह के बुला रही होती है। इस बात से सिसी बहुत ही सैड और कंफ्यूज दिखाई देती है। तभी एमा सिसी को अपनी एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट करती है, जिससे सिसी पहले तो कंफ्यूज हो जाती है लेकिन बाद में बहुत खुश हो जाती है। फिर रात को सिसी एमा की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और वहाँ एमा के साथ मिलकर बहुत ही एंजॉय करती है, क्योंकि बहुत सालों के बाद सिसी एमा से मिल रही थी, जो कि उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं। तभी एमा दूसरे दिन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने वाली थी। वहाँ सिसिलिया को भी इनवाइट करती है और सिसी भी उसे मना नहीं कर पाती और जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर जब सिसी घर जाती है तभी उसे अपना 15 साल पुराना टाइम कैप्सूल याद आता है, जो कि एमा ने सिसी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। उसे वो जमीन से निकाल कर घर ले जाती है। उसके अंदर एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है। वीडियो देखकर सिसी अपने बालों को पिंक कलर करती है, क्योंकि बचपन में एमा को पिंक बाल काफी पसंद थे। फिर वो सो जाती है। अगले दिन सिसी ट्रिप के लिए निकल जाती है और वो काफी खुश होती है, क्योंकि बहुत सालों से सिसी अकेली थी और उसे किसी दोस्त की जरूरत थी और फाइनली उसे अपनी बचपन की दोस्त एमा मिल गई थी। फिर सिसी, एमा और उसके दोस्त ट्रिप पर जाते हैं। बातों ही बातों में सिसी को मालूम चलता है कि वो लोग एलेक्स के घर जा रहे हैं। तभी सिसी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो सभी लोग एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सिसी उसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि एलेक्स वो लड़की है जिसकी वजह से सिसी और एमा की फ्रेंडशिप बचपन में ही टूट गई थी। और सोशल मीडिया चेक करने पर सिसी को मालूम चला था कि अभी प्रेजेंट में एमा और एलेक्स काफी अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी तरफ एलेक्स भी सिसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर एमा की वजह से वो उसे अपने घर पे रुकने की परमिशन देती है। जब सभी लोग डिनर करने बैठते हैं तो वहाँ पर सिसी बताती है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसके काफी ज्यादा फैंस हैं। ये बात सुनकर एलेक्स और उसके दोस्त सिसी की निंदा करते हैं और उन्हें लगता है कि सिसी के फॉलोअर्स जेन्युइन नहीं लेकिन फेक है। ये सब सुनकर सिसी बहुत ही अपसेट हो जाती है और उन सबसे थोड़ा दूर चली जाती है और उसके फॉलोअर्स के कमेंट्स पढ़ के खुश होने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एमा भी आती है और वो सिसी को समझाती है कि एलेक्स की बातों का बुरा मत मानो और इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक बातें और एमा की वजह से सिसी अपने आप को स्पेशल फील करती है। फिर सिसी सो जाती है और जब वो उठती है तभी वहाँ पर एक मैप रखा हुआ होता है, जिससे सिसी उनके पास पहुँच सके। सिसी वहां जाती है तब दूर से ही उनकी बातें सुन लेती है। सिर्फ एमा को छोड़ के सभी लोग सिसी की बुराई कर रहे थे। तभी एमा उनको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनती और सिसी के बारे में काफी बुरा भला बोलती है और इस वजह से एमा वहां से चली जाती है और उसके बाद बाकी सब लोग भी वहां से चले जाते हैं। तभी एलेक्स अकेली वहां पर रह जाती है। फिर सिसी एलेक्स के पास आती है। तभी एलेक्स सिसी का फोन छीन लेती है और उसे वीडियो शूट करने लगती और वो सिसी को कहती है कि बताओ सबको कि तुम फेक हो और खुद ही मेंटल इलनेस से परेशान हो। तभी एलेक्स वीडियो शूट करके उसे अपलोड कर रही होती है। तभी सिसी उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि इस वीडियो की वजह से सिसी का असली चेहरा उसके फैंस के सामने आ जाएगा। इस बात से वो डर जाती है और वो डेस्परेट होके एक पत्थर से एलेक्स के सर पर मार देती है और अपना फ़ोन लेकर वीडियो को अपलोड होने से पहले ही कैंसिल कर देती है। बचपन में भी एक बार एलेक्स सिसी को तंग कर रही थी, तभी सिसी ने गुस्से में आकर उसे मार दिया था और उससे बहुत खून निकलने लगता है। इसीलिए एलेक्स सिसी से नफरत कर रही होती है, लेकिन अभी भी एक बार फिर से
सेम सिचुएशन थी, लेकिन इस बार तो सीसी ने एलेक्स को मार ही दिया था और अब वो एलेक्स की बॉडी को छुपाने की कोशिश करती है। तभी सीसी एलेक्स के गले में एक लॉकेट देखती है और ऐसा ही सेम एक लॉकेट एमा के पास भी होता है। तो सीसी एलेक्स की बॉडी से वो लॉकेट छीन लेती है और उसे वो खुद पहन लेती है और इससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो एलेक्स की बॉडी को मिट्टी में छिपा देती है। और वहीं पर बैठकर सीसी अपने फैंस के लिए एक वीडियो बनाती है और उसे अपलोड भी करती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि शायद एलेक्स सीसी के बारे में सच ही बोल रही थी। सीसी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन एक साइकोपैथ है। तभी वहाँ पर एमा का एक दोस्त जिम्मी भी आ जाता है। उसे देखकर सीसी थोड़ा डर जाती है और जिम्मी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि जिम्मी की नज़र एलेक्स की बॉडी पर ना पड़े, लेकिन जिम्मी एकदम से नीचे गिर जाता है। तभी सीसी उसे हेल्प करती है। तभी जिम्मी की नज़र एलेक्स की बॉडी पर जा गिरती है, जिसे सीसी ने मिट्टी में छुपाया होता है और वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है। तो सीसी भी उसके पीछे भागती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, उसने जानबूझ के नहीं किया है। पर क्योंकि जिम्मी उसकी बात नहीं मान रहा था और उसकी एक और फ्रेंड भी जिम्मी को ढूंढते हुए आ रही होती है, तभी सीसी डर जाती है और जिम्मी को वहाँ ऊंचाई से गिरा देती है। तभी दूसरी तरफ एमा एलेक्स को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन एलेक्स फ़ोन नहीं उठा रही थी। आखिर वो उठाती भी कैसे, क्योंकि उसे तो सीसी ने मार ही दिया था। एकदम से एमा को एलेक्स का पर्स दिखाई देता है। उसे लेने एमा नदी में जाती है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से एमा नदी में बह जाती है। तभी जंगल में सीसी एक जगह पर बैठी हुई होती है और वो डर के मारे बहुत डिप्रेस हो जाती है। फिर सीसी डिसाइड करती है कि वो घर जाएगी और जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ एमा की एक फ्रेंड बैठी थी, सिर्फ वही अकेली बच गई थी। फिर सीसी अपने आप को ही चोट पहुंचाती है ताकि वो खुद को विक्टिम है ऐसा साबित कर सके। पहले पहले वो लड़की सीसी की बातों पर यकीन भी कर लेती है, लेकिन बातों ही बातों में वो कहती है कि शायद एलेक्स ने अपने बचपन का बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। ये सुनकर सीसी फिर से अपना आपा खो देती है और सीसी उसे भी मौत के घाट उतार देती है। सीसी ये सारे सिचुएशन से बचने के लिए रात को ही अपना सामान पैक करके वहां से भाग निकलने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी रास्ते में उसे एमा की दोस्त फ्रान दिखाई देती है। सीसी उसे अपनी कार में बिठाती है और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और बहुत तेज गाड़ी चलाती है और आगे जाकर सीसी अचानक से ब्रेक लगाती है। तभी फ्रान गाड़ी का कांच तोड़कर बाहर रोड पर आ गिरती है और वो गिरने की वजह से वो बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन जिंदा होती है। तभी सीसी उसके ऊपर से गाड़ी चलाकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ एलेक्स, जिसे सीसी ने पत्थर से मारा था, वो पूरी तरह से मरी हुई नहीं होती है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी आईसाइट डैमेज हो गई थी और उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता था और उस वजह से वो ठीक से कुछ देख भी नहीं पाती। जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ती है, तभी उसकी नज़र जिम्मी की बॉडी पर पड़ती है और उसे मालूम चल जाता है कि जिम्मी को भी शायद सीसी ने ही मारा होगा। तभी जिम्मी की बॉडी के पास उसे एक फ़ोन मिलता है, तो वो उसे लेकर पुलिस को कॉल भी करती है, पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो ठीक से बात भी नहीं कर पाती। तभी जिम्मी का फ़ोन भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ सीसी एमा को ढूंढने निकल जाती है और वो एलेक्स के घर पर आ पहुंचती है और वो फिर से अपने आप को जख्मी कर देती है, जिससे एमा को ये लगता है कि सीसी वो खूनी नहीं है, लेकिन वो तो खुद ही एक विक्टिम है। और इस बात से एमा भी कन्विंस हो जाती है और सीसी की मदद करने के लिए एमा ज़रूरी चीज़ें ढूंढ रही होती है। तभी एमा को बेड के नीचे उसकी फ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे सीसी ने मौत के घाट उतार दिया था। इस बात से एमा समझ जाती है कि ये सब कुछ सीसी ने ही किया है, लेकिन सीसी एलेक्स को ही ब्लेम कर रही होती है। तभी एमा की नज़र सीसी के गले में पहने लॉकेट के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर एमा समझ जाती है कि सीसी ने ही एलेक्स को मारकर उससे ये लॉकेट छीन लिया है। इस वजह से एमा पुलिस को बुलाने की बात करती है, तो सीसी उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। सिर पर चोट लगने से एमा बेहोश हो जाती है। जब एमा होश में आती है तब वो एक चेयर से बंधी हुई होती है। तभी सीसी बचपन की तरह हरकतें कर रही होती है। जब सीसी नेल पॉलिश लेने के लिए अंदर जाती है तो मौका देखकर एमा चालाकी से अपने लॉकेट से रस्सी को काट देती है
और जैसे ही सीसी वापस से आती है एमा उस पर टूट पड़ती है, पर सीसी कैंची से एमा की पीठ पर वार कर देती है। लेकिन एमा को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और वो जैसे तैसे पुलिस को कॉल कर लेती है और मदद के लिए बुलाती है। तभी सीसी एमा पर भी गुस्सा होती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और एमा सीसी को मार ही रही थी और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है। वो एमा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आई साइट वीक होने की वजह से उसे सही ढंग से कुछ दिख नहीं रहा था। इस वजह से एलेक्स एमा को ही सीसी समझकर जिम्मी की स्टिक से लगातार मारती रहती है और उसे मार ही देती है। ये सब कुछ सीसी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि एलेक्स की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और ये सभी मर्डर उसी ने किए हैं। तभी एलेक्स को मालूम होता है कि उसने गलती से एमा को ही सीसी समझकर मार डाला। तभी वो गुस्से में आकर सीसी को भी मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो उसे शूट करके मार डालती है। इस तरह से सीसी अपने दिमाग का यूज़ कर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ देती है, ताकि सब लोगों को ऐसा लगे कि वो विलन नहीं लेकिन एक हीरो है। इस वजह से उसके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं और वो उस राग के हादसे पर एक किताब भी लिखती है, जिससे सीसी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके पीछे कितना सच है और कितना झूठ वो तो सिर्फ सीसी ही जानती है। इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।